Today we will be doing Hare Krishna. Today we will be doing 16.18. So let's begin. Please be mindful of the services. Let's begin. Etam drishti ma etam drishti mavash tabhya nashtatmano alpa buddhiya prabhavanotyugra karmana shayaya jagato hita. एतां दृष्टिमवष्टभ्याय नष्टात्मानो अल्पबुद्धिया प्रभावनत्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता. Who has a service? Hare Krishna. Mataji, in two services written. Oh, okay, Mataji. Thank you, Mataji. एताम दृष्टि मतलब इस दृष्टि को स्वीकार जो करते हैं, मतलब सबके बारे में बताया गया है, जो कि पिछले श्लोकों में हमने, पिछले वाला जो श्लोक था, जो 4 तरीके की फिलॉसफीज हमने सीखी थी कि एक जीववादी मतलब कि सिर्फ एक ही ब्रह्म है और उसी में से उसी में से भगवान भी है, उसी में से प्रकृति भी है, उसी में से जीवात्मा, जो दूसरी जीवात्मा है वो सब भी है. तो एक जीववादी, एक वो फिलॉसफी थी. एक बौद्धवादी फिलॉसफी थी कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है. एक जैनवादी फिलॉसफी, एक चार वाक फिलॉसफी. तो ये चारों फिलॉसफी सबका कलेक्टिव तरीके से बोल रहे हैं कि ये चारों फिलॉसफी में ये कहा जाता है कि भगवान या ईश्वर है ही नहीं. तो जब भगवान और ईश्वर है ही नहीं, तो हम किसी से अकाउंटेबल है ही नहीं, हम किसी के जवाबदेही है ही नहीं, मतलब कि कोई कंट्रोलर है ही नहीं. तो अब जब भगवान को ही सब चीज से गायब कर दिया, तो इसका मतलब कि जो मर्जी आए वो करो, और फिर जो मर्जी आए वो करो क्या होता है कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सारे कार्य करो. ठीक है. तो एताम दृष्टि मतलब इस दृष्टि को स्वीकार करने वाले, किस दृष्टि को, कि जगत का कोई ईश्वर नहीं है, जगत सत्य नहीं है, जगत बनने का कोई पर्पस नहीं है, और ये जगत केवल और केवल काम या इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही निर्माण हुआ है इसका, या बना है ये. तो यही है कि वासनाओं को पूरी करने के लिए ही जगत बना है. तो ये फिलॉसफी जो है, तो इस फिलॉसफी को जो स्वीकार करते हैं, ये सारे लोग जो इस फिलॉसफी को स्वीकार करते हैं, नष्टात्मानो अल्प बुद्धिया. अल्प बुद्धि मतलब कि वो पहली बात तो मंद बुद्धि है, लेसर नॉलेज के हैं, लेस इंटेलिजेंट है, अल्प बुद्धि हैं वो लोग. अल्प बुद्धि क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो देख रहे हैं, उनकी जो दृष्टि ही गड़बड़ है. और दृष्टि गड़बड़ क्यों है? कि भगवान ने एक फ्री विल दे रखी है कि आप जिस चीज को बिलीव करना चाहोगे उसी चीज में आपका बिलीव बढ़ता चला जाएगा. दिस इज योर चॉइस. क्योंकि भगवान ने जो एक फ्रीडम दे रखी, माइन्यूट फ्रीडम दे रखी है, उसमें भगवान कहते हैं मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा. आप जिस तरीके से आप जो बिलीव करना चाहोगे उसमें आपका बिलीव बढ़ता चला जाएगा. ये आपकी चॉइस है कि आप कृष्ण को चूज करके, कृष्ण को बिलीव करके और उस बात पे आगे बढ़ो. यदि से तो आपने वो चॉइस कर दी, तो कृष्ण विल इज देयर टू गाइड अस, हेल्प अस, प्रोटेक्ट अस, गिव अस शेल्टर. फिर उसी बिलीफ में आपका बिलीफ तगड़ा होता जाएगा, परंतु भगवान से दूरी भी बनती चली जाएगी. ये है. तो ऐसे लोग जो होते हैं नष्टात्मानो, वो उन जिनका की स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी की प्रकृति मतलब सोचने की शक्ति जो नष्ट हो गई है, जो अल्प बुद्धि है, प्रभवन त्युग्र कर्माणा मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो क्रूर कर्म करते हैं, वो उग्र कर्म करते हैं. ये उग्र कर्म कैसे कैसे होते हैं? जो कि अपना भी नाश करते हैं और दूसरों का भी नाश करते हैं, वो ऐसे कर्म करते हैं. इसको अभी हम और विस्तार से पढ़ेंगे. श याय जगतो हिता, नाश करने के लिए संसार का, और अपना भी नाश करते हैं और संसार का भी अहित करते हैं. ठीक है. तो इसका अर्थ है कि इस दृष्टि को स्वीकार करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, ऐसे मंद बुद्धि वाले, सबका अहित करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही होते हैं. सो अब मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाती हूँ कि पहले हमें फिलॉसफी के बारे में बताया कि ये 4 फिलॉसफी वाले असुर प्रकृति के
मनुष्य हैं। ये कौन बोल रहा है? आप या मैं? हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये भगवत गीता में भगवान ने अपने मुख से कहा है इसको। अब बता रहे, एक तो ये फिलॉसफी हो गई, अब बता रहे कि उनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। उन लोगों की एक्टिविटीज क्या होती हैं कि जिन लोगों को वेद में साफ साफ है, जिन लोगों को वेद में विश्वास नहीं है, वे असुर की श्रेणी में आते हैं। ये एब्सोल्युटली साफ साफ है। दो ही लोग हैं, या तो हम वेद को बिलीव करते हैं या हम वेद को बिलीव नहीं करते हैं। यदि से तो हम वेद को बिलीव करते हैं तो कभी ना कभी आकर के हम में वो क्वालिटीज डेवलप होंगी जो कि हमें भगवान के समीप लेके जाएंगी, सत्य के रास्ते पे लेके जाएंगी। पर यदि से तो हम वेदों पे बिलीव नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो फिर हम अपने मन की करेंगे, फिर हम अपना खुद का जीवन का, हमें पता नहीं होगा कि जीवन का पर्पस या गोल क्या है। हम अपना खुद का गोल या पर्पस बनाएंगे, हम अपनी खुद की फिलॉसफी निकालेंगे, है ना। हम अपना खुद की, फिर जो मन आएगा वो करेंगे, खुद की एक्टिविटीज करेंगे। तो खुद को भी बर्बाद करेंगे और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती चली जा रही है, बहुत बढ़ती चली जा रही है। टेक्नोलॉजी का यूसेज से हम खुद भी देख रहे हैं कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, हर वर्ग में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा है। ठीक है, जैसे जो बच्चों में इंटॉलरेंस हो रहा है, जो इतनी जुवेनाइल की एज में ही इतने सारे जो अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, और भी जो फैमिलीज टूट रही हैं, न्यूक्लियर हो रही हैं, जो डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, ये सब अननेसेसरी एक्सपोजर की वजह से भी हो रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रही है तो मॉरल वैल्यूज एडवांस नहीं हो रही हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज एडवांस नहीं हो रही है। जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको हम खत्म करते चले जा रहे हैं। तो अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रही है, वो अगर इतनी न भी एडवांस हो तभी भी हम मरेंगे नहीं। परंतु ये जो मॉरल वैल्यूज, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो नेचुरल रिसोर्स, अगर पानी ही नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, सूर्य ही नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में ऑलरेडी है, उसको अगर हम खत्म कर देंगे तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। परंतु ये जो टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट जो हो रहा है, वो अगर थोड़ा कम भी हो जाए तो हम फिर भी जीवित रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है। तो एडवांसमेंट वो जरूरी है जो कि हमें क्लैरिटी दे कि जीवन का गोल क्या है, हमारी लिमिट कितनी है, हमें एक्चुअली हर एज में क्या क्या करना चाहिए, कि 1 to 25 क्या करना है, कौन से आश्रम का पालन किस गुण में रहकर करना है, 25 से 50 क्या करना है, 50 से 70 क्या करना है, 70 अबव क्या करना है। तो ये जो क्लैरिटी है ना, तो अगर जब भी क्लैरिटी होती है और जब ये क्लैरिटी शास्त्रों से होती है, तो फिर हम भ्रमित नहीं होते हैं बाकी की फिलॉसफी से, हम भ्रमित नहीं होते हैं बाकी की फिलॉसफी से। अब जो ये एडवांसमेंट हो रही है, ये अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए इंसान आज कुछ भी कर रहा है। कैसे? आप खुद ही देख रहे हैं कितना सब्जियों में, फलों में कितना ज्यादा केमिकल इंजेक्ट किया जाता है अपने खुद के फायदे के लिए। किस तरीके से क्रॉप्स हाइब्रिड हो रही हैं, मतलब ये आप हर लेवल पे है। अननेसेसरी इतनी फैक्ट्रीज बन रही हैं, और फैक्ट्रीज में जो भी एम्प्लॉयमेंट आ रही है, उसमें क्या होता है, वो जो एम्प्लॉयड है उसके पास इतना वक्त होता ही नहीं है कि वो अपने रोटी कपड़ा और मकान से आगे हट करके अपनी सोल की एडवांसमेंट के लिए भी कुछ सोच सके। ठीक है, तो एक्चुअली में सबकी लाइफस्टाइल, सबकी नीड्स बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, और इस वजह से हम अपने खुद की जो सोल का जो फूड है, जिस वजह से सोल या आत्मा इस शरीर में आई है, उसको एक्चुअली में चाहिए क्या, उससे हम विमुख होते चले जा रहे हैं। ठीक है, जो भक्त होता है, और इस तरीके से ये क्यों हो रहा है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी भगवान से विमुख होके कार्य कर रहा है, उसका हृदय बहुत कठोर हो रहा है, और वो धीमे 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 करके सबका नाश करते वक्त दो पल भी वो नहीं सोचता। जैसे दूसरे जीव को मार के काट के खाना, और अब तो कहीं पर ऐसा भी हो गया है कि ह्यूमन फ्लेश भी खाया जा रहा है। ठीक है, लाइक अबॉर्शन में जो बेबीज का ह्यूमन फ्लेश निकलता है। सो अब वो दिन दूर नहीं जब हम सब बहुत अकोमोडेटिंग और बहुत ही कंप्लेसेंट और बहुत ही इजी हो जाएंगे ह्यूमन फ्लेश खाने के लिए भी। ठीक है, तो ये कब क्यों हो रहा है? वो तारा हृदय इतना कठोर हो गया,
कठोर कब हुआ? जब हम भगवान से विमुख हो गए। वरना जो भक्तजन होते हैं वो तो किसी जीव को हानि पहुंचाने में खुद बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो नहीं पहुंचाना चाहते हैं किसी भी तरीके से हानि पहुंचाना, चाहे अपने मन से, विचार से, कर्म से, किसी भी तरीके से जीव को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। जो फिलॉसफी, दूसरी फिलॉसफी, जो चार फिलॉसफी, वो क्या कहती है कि ईश्वर तो है ही नहीं और ये जगत सिर्फ भोगने के लिए ही बना है। ठीक है, इसी यही कहती है। और अब दो तरीके के उग्र कर्म होते हैं। एक तो भाई जो टेररिस्ट हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, जो वो हमें दिख रहा है कि ये टेररिस्ट हैं और ये उग्र कर्म कर रहे हैं। परंतु जो लोग जीवात्मा को कृष्ण से अलग लेके जा रहे हैं इस फिलॉसफी के कारण कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर एक प्रकाश है, इस फिलॉसफी के कारण जो जीवात्मा को कृष्ण से अलग लेके जा रहे हैं, एक्चुअली में वो भी उग्र कर्म ही कर रहे हैं। ठीक है ना? वो भी बहुत बड़ी हिंसा ही कर रहे हैं। ये फिलॉसफी को जो मान रहे हैं वो भी बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा करके एक जीवात्मा को कृष्ण से बहुत दूर लेके जा रहे हो। आपने उस जीवात्मा की जर्नी और बढ़ा दी है। ठीक है। तो जब कृष्ण को नहीं मानेंगे तो जीवात्मा बहिर्मुख हो जाती है, और फिर माया जो होती है उसको बहुत प्रताड़ित करती है। ठीक है भाई। या तो तीन शक्तियां है ना, भगवान की तीन शक्तियां, यूं तो अनंत शक्ति है, पर जो तीन शक्ति है बहुत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी तीन शक्ति है? एक अंतरंगा शक्ति, और एक बहिरंगा शक्ति, और बीच में क्या है? तटस्थ शक्ति। ठीक है। अंतरंगा शक्ति हमें स्पिरिचुअल लाइफ से इंट्रोड्यूस कराती है। ठीक है। जिस वजह से ये आत्मा बॉडी में आई है, उस रीजन से इंट्रोड्यूस कराती है। कौन सी? अंतरंगा शक्ति। हमारी भक्ति करने की शक्ति वो हमें अंतरंगा शक्ति से मिलती है। उसके बाद बहिरंगा शक्ति, ऑब्वियसली जो अंतरंगा में नहीं है फिर वो बहिरंगा में होगा, तो माया से आच्छादित होगा, इल्यूजन में होगा, कंफ्यूज्ड होगा, विचलित होगा, और माया उसे प्रताड़ित करेगी। कब तक? जब तक वो उसकी ग्रूमिंग ना हो जाए, तब तक, जब तक उसको भी भक्तों का संग ना मिल जाए। जो पाप करे वो पाप तब तक करेगा जब तक उसको भक्तों का संग ना मिल जाए, वो तब तक पाप करेगा। ठीक है। और बीच में कौन होता है? बीच में होता है तटस्थ शक्ति, वो हम है, वो जीवात्मा, जीव प्राणी है। ठीक है। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, जीवात्मा कभी बहिरंगा शक्ति बन नहीं सकता। ठीक है। इसी प्रकार से अ, जीवात्मा कुछ भी बन सकता है, परंतु ना बहिरंगा शक्ति बन सकता है और ना ही भगवान बन सकता है। ठीक है। सो आप एक और बात बोल रहे हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी बात पे गर्वित महसूस करता है। वो उसको या तो अपनी नॉलेज पे, या अपने धन पे, या संपदा पे, या परिवार पर, या एजुकेशन पे, या किसी भी चीज पे वो जरूर गर्व महसूस करता है। परंतु क्या ही फायदा उस गर्व महसूस करने का जब तक वो खुद के बारे में नहीं जान पाया। वो दुनिया के बारे में जान गया, दुनिया की उसने बुद्धि हासिल कर ली, परंतु वो अगर वो खुद के बारे में ना जान पाया तो ये सारा जानना व्यर्थ है। उसका, उससे उसकी प्रगति या उसकी गति नहीं हो सकती है। ठीक है। एक बार हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। वी हैव टाइम। तो इसको हम पहले कल वाला श्लोका एंड आज वाला श्लोका दोनों लेते हैं। ठीक है। सो हम पहले लेते हैं। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है। कौन कह रहा है? जो फिलॉसफी बिलीव कर रहे हैं, जो चार फिलॉसफी हमने सीखी है, जो फर्स्ट फिलॉसफी, वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं है। मतलब ईश्वर की सत्ता को वो नकार रहे हैं। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण होता ही नहीं है। मतलब हम अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, भोग वासना करने के लिए, बस खाली यही कारण है इस जगत की, इस सृष्टि की उत्पत्ति का। तात्पर्य, आसुरी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत माया जाल है। इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, मतलब कोई पर्पस है ही नहीं। और हम क्या कहते हैं कि भगवान, ईश्वर, भगवान जो है वही सभी कारणों का कारण है। ठीक है। वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है,
उनका अपना सिद्धांत है कि संसार अपने आप उत्पन्न हुआ, अपने आप उत्पन्न हुआ, संसार अपने आप उत्पन्न हुआ, ऑटोमेटिक हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। ये सब कुछ ऑटोमेटिक है, पृथ्वी नेचर ऑटोमेटिक है, अपने आप होता है, अपने आप फूल कली से फूल निकलता है, फिर वो झड़ जाता है, ये सब अपने आप होता है। जबकि इसके अंदर बहुत कुछ कार्य चल रहा है, ठीक है। और ये विश्वास करने करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है, वो इसको नहीं मानते। उसके लिए आत्मा तथा पदार्थ, आत्मा मतलब सोल, तथा पदार्थ मतलब ये बॉडी, सब कुछ जो पदार्थ जो मैटर, सब कुछ मतलब पदार्थ से, मैटर से ही बना हुआ है। ये ग्लास भी, ये जो ग्लास है ये भी मैटर से ही बना हुआ है, हमारा शरीर भी पदार्थ मैटर से ही बना है, पंचभूतों से, ठीक है। और मन बुद्धि अहंकार, इससे ही हमारा शरीर भी बना हुआ है, ठीक है। हमारा जो चित्त है वो बहुत एलिवेटेड है, मतलब हमारा चित्त जो है वो बहुत विकसित है, इधर बिल्कुल विकसित नहीं है, ये जड़ है, ये जड़ है। और बॉडी तो हमारी भी जड़ है, परंतु क्यों इसमें सब कुछ है, क्योंकि इसके अंदर चेतना है, इसके अंदर चेतना है, इस वजह से ये इतना, इसमें सारे इमोशंस हैं, इसमें दर्द है, इसमें एहसास है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। पर ये कोई आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा मानते हैं। और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, वो परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है, हर वस्तु मैटर है उनके लिए, ठीक है। और ये पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड है, सब अज्ञानता में है, मतलब एक, सब एक ड्रीम में है एक। और जब ड्रीम से जागेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जब हम सपने से उठते हैं सब कुछ होता है, पर हमें ये पता होता है, वैष्णव होने के नाते ये पता है कि ये सारी चीजें टेम्परेरी है, सब कुछ की एक जीवन है, एक लाइफ स्पैन है, सब कुछ टेम्परेरी है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है, मतलब सब कुछ जीरो है, कुछ है ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ नहीं है, सब है, परंतु सब टेम्पररी है। और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। कैसी बात है कि हमने देखा तो वो चीज है, हम वहां से नजर हटा लेंगे तो वो चीज नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो चीज है। देख रहे तो भी है, नहीं देखेंगे तो भी है, ठीक है। जैसे अब मून पे चले जाते हैं, ठीक है, तो मून पे जाने से हमें लिमिटेड चीज ही दिख रही है, ऐसा नहीं कि हम नहीं देख पा रहे, वो चीज नहीं है। जैसे यह इस कमरे में भी बहुत सारी आत्माएं हैं, हम नहीं देख पा रहे क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, तो हम नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं है, वो है, ठीक है। ऐसे ही हर लोक में जीवात्माएं बहुत जीवात्माएं होती हैं, पर हम सक्षम नहीं है क्योंकि हमारी जो सेंसेस इंद्रियां हैं वो लिमिटेड सेंसेस हैं, उनमें लिमिटेड देखने की ही गुण है, दिए गए हैं, इसलिए हम नहीं देख सकते। सूर्य में भी बहुत जीवात्माएं हैं, सारे लोकों में, सारे लोक में बहुत जीवात्मा है, वो उसी पदार्थ से बनी है, वहीं के पदार्थ से बनी। जैसे हमारे अंदर पृथ्वी पदार्थ ज्यादा है, सूर्य में अग्नि पदार्थ ज्यादा है, इस वजह से वो वहां पे वैसे वाले लोग रह पा रहे हैं, पर हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी लिमिटेड सेंसेस हैं, ठीक है। तो वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण वह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है, ठीक है। मतलब सब अज्ञान की वजह से हम कुछ जो देख रहे हैं अज्ञानता की वजह से देख रहे हैं, जब ज्ञान आ जाएगा तब हमको सब पता चल जाएगा। तो किसको पता चल जाएगा, ये सोचने वाली बात है कि खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करें अपनी ही बात को। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि करते हैं, मतलब हम इमेजिन करते हैं तो हमें दिखता है, ऐसा कह रहे हैं, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। कैसे नहीं होता, ठीक है। माना कि वहां पर अज्ञानता की वजह से हमें वो चीजें एज इट इज नहीं दिखती हैं, और ज्ञान आने पे हमें चीजें एज इट इज दिखती हैं, ठीक है। अज्ञानता होती है तो हमें लगता है अरे हम पलंग से नीचे गिर गए, वो हमारे साथ, हम उसने हमें मार दिया, ठीक है। और सच्चाई में आके चीजें हैं, पर ज्ञान आ जाता है तो पता चलता है एक्चुअली रिश्ता क्या था, वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अतः जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था, लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर ये कहते हैं कि जीवन स्वप्न है। यदि जीवन स्वप्न ही है तो जिस तरीके से हम स्वप्न से उठने के बाद सब कुछ बोलते हैं कि ओहो वो तो सपना था, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसके पीछे नहीं भागते हैं। तो यदि मायावादी ऐसा कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, तो फिर स्वप्न में दिखने वाली चीजों के लिए एस्पायर क्यों करते हैं, क्यों पीछे पीछे उसके भागते हैं, ठीक है। लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल हैं, सब कुछ तो भोगते हैं, स्वप्न है तो भोग तो रहे सब कुछ।
अतः वे ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उसके लिए ये पदार्थ का संयोग मात्र है। मतलब कि जब स्त्री पुरुष के मेल से एक शिशु की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा नहीं है कि स्त्री को सब कुछ पता है कि अब अच्छा ठीक है, अब ऐसा हो रहा है, अंदर अब उसकी आंखें बन रही हैं, अब नाक ऐसे बन गया है। उसको साइंस नहीं पता उसके बारे में, उसको वो नहीं जानती, पर वो अपने आप हो रहा है। सो इट इज नॉट अपने आप हो रहा है, देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड। ठीक है, उसका ज्ञान हो चाहे ना हो, वो चीजें हो रही हैं, तो कोई तो कर रहा है। मतलब देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग। सो सब अपने आप कुछ नहीं है। जिसने जीवों को उत्पन्न किया है, अतः आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। आप लोग इस मॉर्निंग जूम में आप आए हो, यहाँ बैठे हो, और फिर हो रहा है, अपने आप नहीं हुआ, अपने आप से नहीं हुआ। आपने फोन को जगह पे रखा है, उसको ऑन किया है, आपने चेक करा, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, ये सब आपने किया है, तब आप आए हो। तो इतना से में जब आपने इतना कुछ किया है, तो हमें क्या लगता है कि ये सृष्टि यूं ही सारे अपने आप बन गई है? नहीं, इसके पीछे करने वाला है। जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे करने वाला है। खाना यूं ही नहीं बन के आ जाता, प्रसाद यूं ही नहीं हम खा लेते, उसके पीछे पदार्थ है, मतलब रॉ मटेरियल है, कोई बनाने वाला है, कोई लाने वाला है, तब जाके कि कुछ होता है। तो जब इतना सा चीज रोज रोज की, जो हम 3 टाइम जो खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, उसके लिए भी इतना कुछ हो रहा है, तो क्या सृष्टि अपने आप ही बन जाती है? ऐसा नहीं होता। पर जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, वो सब सोचते हैं कि ये सब अपने आप ही हो जाता है, और जानने की कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, जब तक से हम बेवकूफ बनना चाहेंगे, हमें बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग आसपास रहेंगे। जब तक से हम चीट होना चाहेंगे, तो चीटिंग गुरुज होते ही रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। और ये कलयुग का प्रभाव है कि हम चीट होना चाहते हैं वॉलेंट्रली, तो चीटर्स ऑब्वियसली रहते हैं इन अबंडेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने से ही स्वदा तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोग से प्रकट हुआ है। अच्छा, इसमें ये लोग क्या फिलॉसफी बताते हैं कि जैसे चावल के अंदर कई बार बिच्छू आ जाते हैं, जब चावल बहुत स्टॉक करते हैं, तो उसके अंदर कई बार बिच्छू आ जाते हैं। तो क्या चावल के माता पिता बिच्छू हैं? नहीं है ना। चावल में बिच्छू क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बिच्छू बिच्छी ने, जो भी है, उन्होंने अंडा दिया होगा, वो अंडा रह गया, उससे बिच्छू उत्पन्न हुए। तो प्रोसेस, ज्ञान का प्रोसेस क्या है? ये जानना कि कोई मदर बिच्छू एंड फादर बिच्छू थे, उनके अंडे से बिच्छू निकले, ना कि ये मानना कि चावल से बिच्छू उत्पन्न हो गए। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता। वो और कहते हैं कि या वो कहते हैं कि पसीने से बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं, किसी के पसीने से हो जाते हैं। दिस इज लाइक, ये अननेसेसरी फिलॉसफी को सबको प्रीच करके कंफ्यूज करने से उनकी भी हानि होती है और दूसरों की भी हानि होती है। ठीक है, और संसार फिर एक अलग ही दिशा में चलने लग जाता है। उसी प्रकार ये सारा जीवित संसार दृश्य, अच्छा ठीक है, अतः प्रकृति प्रकृति ही इस संसार का कारण स्वरूप है। प्रकृति है इस कारण, प्रकृति है सभी कारणों का कारण प्रकृति है? नहीं, हम जानते हैं प्रकृति नहीं, इसके पीछे कृष्ण है। ठीक है, हम पूरा प्रोसेस जानते हैं, समझते हैं, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवद गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते, वो भगवद गीता को नहीं मानते। ठीक है, सारा भौतिक जगत मेरी ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में, असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत होता है, सब अपनी अपनी फिलॉसफी लेके चल रहे हैं, कोई कोई फिलॉसफी मान रहा है, सबने अपनी अपनी फिलॉसफी बना दी है, और उसी से वो दूसरों को भ्रमित भी कर रहे हैं। पर हमें क्या मानना है? हमें डायरेक्ट फिलॉसफी माननी है, जो कि कृष्ण ने खुद से अपने आप से भगवद गीता में कही है। हमें वो फिलॉसफी माननी है, क्योंकि वही हमारी गति का कारण बनेगी, सदगति का कारण बनेगी। उनके अनुसार शास्त्र में कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक
ज्ञान में विश्वास नहीं करते, वो शास्त्र में विश्वास नहीं करते। लेट्स गेट ऑन टू अनदर श्लोका। ऐसे निष्कर्षों, ऐसे निष्कर्ष मतलब जो फिलॉसफी है उसका जो निष्कर्ष है का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आई हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या रिश्ता है, मुझे कैसे यहाँ से वापस कैसे जाना है, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। अथा की बुद्धि, अथा की, प्रभुआ जी कहते हैं बेफिजूल में बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे काम की है उस बात में गहराई में जाओ, बाकी चीजों में बहुत कुछ है, दुनिया में बहुत सारी नॉलेज है, परंतु हर एक के बारे में बहुत डेप्थ से जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए क्या जरूरी है उसमें आप बहुत डेप्थ से जानो, और जानो इसलिए, और ये नहीं कि हम सिर्फ जान ही जा रहे हैं, जाने ही जा रहे हैं, जाने उसको अप्लाई नहीं करें। हम इतना पढ़ रहे हैं कि हम, हमारे पास टाइम ही नहीं है अपनी चैंटिंग कंप्लीट करने का, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना पढ़ने का फायदा नहीं है। चैंटिंग में विश्वास आ सके इतना पढ़ना जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़े, परंतु इसलिए कि हम चैंटिंग ढंग से कर पाए इसलिए पढ़ना है, ठीक है। जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भवावह कार्यों में प्रवृत्ति होने से, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है, ठीक है, ये प्रवृत्ति संसार का विनाश करती है, कैसे, तात्पर्य में सुनिए। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाना, न्यूक्लियर वॉर करना, सब तहस महस कर देना। अभी जो यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है, कितना खराबी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा ये कोई कभी किसी के फ्रेंड बन जाते हैं, कोई देश किसी का फ्रेंड बन जाएगा, कोई देश किसी के एनिमी बन जाएगी, और अपनी सत्ता जमाने के लिए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए, इसी सब के लिए इतना ज्यादा लड़ाई और इतनी ज्यादा तबाही हो रही है, ठीक है। और यही मनी अगर पॉजिटिव चीजों में यूज किया जाए सब तरफ से, एक ही नहीं सब तरफ से यूज करा जाए, तो कितनी समृद्धि आएगी, ठीक है। जिससे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले लोग हैं, कौन से, जो ऐसी फिलोसफीज को बिलीव कर रहे हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति करें, वो सोचते हैं वो एडवांस कर रहे हैं, ऐसे करें, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों में शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, वो सोचते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड कैसे किया है और क्यों करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी ही खुशी के लिए करना है। अतएव इंद्र तृप्ति के लिए वे कुछ ना कुछ आविष्कार करते ही रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। हम सोचते हैं बहुत हम टेक्नोलॉजी में इंप्रूव हो गए, एडवांस हो गए, तो हम बहुत सुखी हो गए, वो सुख का कारण नहीं है। एडवांस होना टेक्नोलॉजी में सुख का कारण नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर हो जाते हैं, बहुत हृदय से बहुत क्रूर हो जाते हैं, ठीक है। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। जब एक बार आप एक तरीके के प्राणी योनियों के प्रति क्रूर होना सीख जाते हो, तो आपको समय नहीं लगता, आप दूसरों के प्रति भी क्रूर होते हो। आज आप जानवर के प्रति होगे, टाइम दूर नहीं है जब आप मनुष्य के प्रति भी हो जाओगे, और फिर जब आप अपनों के प्रति भी बहुत क्रूर हो जाओगे, ठीक है ना। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। भौतिक जगत में सॉरी बोलना बहुत मुश्किल है, परंतु वैष्णवों के बीच में, भक्त जनों के बीच में सॉरी बोलना बहुत इजी है। झट से कुछ हो जाता है ना, हम क्या बोलते हैं, सॉरी माता जी प्लीज, हमसे एक लाइन बोलने में गलती हो गई। जैसे आप लोग खुद ही बोलते हैं, खुद का आप सोचिए, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, आप खुद देखिए, एक मिनट में आप जरा से कुछ होता है गलती, आप सॉरी बोलेंगे। और यही अगर भौतिक जगत में होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो कोई, हम पैसे ले रहे हैं क्या, वी आर नॉट ऑन द सैलरी, वी आर नॉट ऑन द पे रोल, कि वो हमें कोई पैसे दे रहा है कि हम उसको सॉरी बोले, वी आर नॉट द सर्वेंट्स, हम कोई, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हम आपके दास हैं, थैंक यू फॉर द सर्विस। आप लोग खुद ही बोलते हो, मैंने तो नहीं सिखाया है, आप लोग खुद से बोलते हो, क्योंकि आप लोगों का हृदय कोमल हो रहा है। आप लोग क्या बोलते हो, थैंक यू फॉर द सर्विस। एक जना बोलता है, दूसरा जना फट उसको बोल देता है, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर द सर्विस, सॉरी माता जी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, सॉरी माता जी आई केम लेट, या सॉरी माता जी आई मिस द क्लास, वॉट एवर, आप लोग खुद से बोल रहे हो। ये क्यों बोल रहा हो, कौन सिखा रहा है आपको,
और क्या सिखाने से आ ही जाएगा? नहीं, आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपका हृदय कोमल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन अटेंडेंस लेके कौन किसी को डांट रहा है, पर आप लोग इसलिए आते हो क्योंकि आपका हृदय शुद्ध और कोमल हो रहा है। ये पैरामीटर्स है नापने का अपने आप को। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं क्योंकि वे अनंतः ऐसे आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो। सब न्यूक्लियर वॉर्म्स है, इनसे सबका विनाश ही होता है। अप्रत्यक्ष ये श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देते हैं। बता रहे हैं कि और ऐसे आविष्कार होते ही जाएंगे और ऐसे असुरगण बढ़ते ही जाएंगे, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमें इतने पावरफुल हैं हम। ठीक है, किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार में शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। कौन शांति के लिए क्या होता है ये? सो हरे कृष्णा, दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।